चलिए दोस्तों, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। उपोष्ण पर्वतीय प्रदेश, तो ये राज्य के कुल वनों का मात्र 0.4% है, अर्थात सबसे कम। उपोष्ण पर्वतीय ये सिरोही जिले के माउंट आबू में पाए जाते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसमें सागवान, बांस, आम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। मरुस्थलीय कांटेदार वन, ये अरावली के पश्चिम में स्थित शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु वाले मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कुछ कटीले वृक्ष व झाड़ियाँ जैसे खेजड़ी, कीकर, कैर, जाल, रोहिड़ा, फोग, नागफनी, थोर, रामबांस आदि पाए जाते हैं। इन वनों में वर्षा की मात्रा कमी के कारण नमी को बचाए रखने हेतु कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे रंध्रों का अनुपस्थित होना, मोटी छाल, गहरी जड़ें, पत्तियां छोटी अनुपस्थित होना, पत्तियों का कांटों में रूपांतरण, मांसल पत्तियां व पत्तियों पर मोम जैसा आवरण आदि। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी या पतझड़ी वन, तो ये अरावली सहित समस्त पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं, जहाँ 50 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। ये राज्य के कुल वनों का सर्वाधिक हिस्सा रखते हैं तथा इनमें शुष्क मौसम के पश्चात वृक्षों की पत्तियां गिर जाती हैं। इन वनों में थोक, महुआ, रीठा, आंवला, पलास, सलार, सागवान, खैर, बांस, कठीरा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। विभिन्न वृक्षों की प्रधानता के आधार पर इन वनों को निम्न उपभागों में बांटा गया है। पहला, शुष्क सागवान, ये राज्य के कुल वनों का लगभग 7% है तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बरा, झालावाड़ आदि जिलों में 250 से 400 एमटीआर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बांस के वन, तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आदि जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सलार वन, तो ये 450 से अधिक ऊंचाई वाले भागों में 450 बेसिकली मीटर होगा से अधिक ऊंचाई वाले भागों में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर आदि जिलों में ये पाए जाते हैं। पलास या पलास वन, तो इसे ठाक भी कहा जाता है। वनस्पतिक नाम इसका ब्यूटा मोनो स्पार्मा है। इसके फूलों के रंग के कारण इसे जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। फिर ये वन सिरोही, अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। थोक के वन, तो ये राज्य के कुल वनों का 58% है, अर्थात सर्वाधिक इनका विस्तार अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आदि जिलों में पाया जाता है। खैर के वन, तो ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। धवूल के वन, ये जालौर, पाली, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। मिश्रित वन, तो ये अरावली के पूर्व के जिलों में बिखरे हुए पाए जाते हैं। फिर वनों का आर्थिक महत्व या वनोत्पादन, तो फर्नीचर हेतु लकड़ी के लिए इसका उपयोग होता है। राजस्थान में सागवान, रोहिड़ा, सलार, थोक, बबुल आदि वृक्षों से फर्नीचर निर्माण हेतु लकड़ी प्राप्त होती है, जिसमें सागवान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थान में फर्नीचर हेतु रोहिड़ा का अत्यधिक महत्व है, जिसे मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। रोहिड़ा को ईंधन हेतु लकड़ी, तो खेजड़ी, कीकड़, कैर, थोक आदि वृक्षों से ईंधन प्राप्ति हेतु लकड़ी प्राप्त होती है। फिर इसमें थोक का अत्यधिक महत्व है, जिससे लकड़ी का कोयला या चारकोल बनाया जाता है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। इसे समी या जांटी भी कहा जाता है। विजयदशमी के अवसर पर इसकी पूजा की जाती है। इसे राजवृक्ष का दर्जा भी दिया गया है। खेजड़ी को राजस्थान में पाई जाने वाली अधिकांश वनस्पति की जड़, छाल, पली या फली, पुष्प, फल आदि का औषधिक महत्व होता है। अन्य उत्पाद, तो गोंद है, ये खेजड़ी, कीकर, नीम, पीपल, कुमठा आदि वृक्षों से मिलता है। लाख का उत्पादन करने वाले कीट दक्षिणी राजस्थान में पलास के वृक्षों पर पाए जाते हैं। रेशम का उत्पादन करने वाले कीट सहतूत के वृक्षों पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक रेशम उत्पादन उदयपुर से प्राप्त होता है। कत्था खैर के वृक्षों की छाल से प्राप्त किया जाता है। कत्था का उत्पादन कैथोड़ी जाति के लोग करते हैं। शराब, तो दक्षिणी राजस्थान में जनजातियों द्वारा महुआ के फलों से शराब का उत्पादन किया जाता है। बांस, इसका प्रयोग कागज निर्माण, अस्थायी निवास, कलात्मक वस्तुएं आदि के निर्माण में किया जाता है। तेंदुपत्ता, इसे टिमरू भी कहा जाता है। 1974 में तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदु का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है। इसके अलावा झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में भी उत्पादित इसको किया जाता है। फिर प्रमुख घासें, तो खस है, खस ये टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर जिलों में पाई जाने वाले सुगंधित घास है। ये बुर, ये बीकानेर में पाई जाने वाली सुगंधित घास है।
फिर सेवण या लिलोड़, धामण, करड़, अजन, ये पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाने वाली पौष्टिक घास है। ये सेवण, लिलोड़, धामण, करड़ या अजन, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली पौष्टिक घास है। मोथ, तो ये तालछर में पाई जाती है, जो काले हिरणों व कुरंजा पक्षी के लिए उपयोगी है। फिर वन विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं, तो मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम में 1977 में चलता है, पश्चिमी राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में चलाया गया। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1992 में चलता है, यह अरावली क्षेत्र के 10 जिलों में चलाया गया था। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण के साथ साथ जल संसाधनों के संरक्षण व अवैध खनन पर रोकथाम लगाना भी था। इस कार्यक्रम में OECF यानी ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड, जापान से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी। इसके बाद इसका नाम बदलकर जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर दिया गया था। वानिकी क्रियान्वयन योजना ये 1996 में आती है। यह एक 20 वर्षीय कार्यक्रम था जो 1996 से 2016 तक चलाया गया था। वानिकी विकास योजना ये भी 1996 में आती है, 1996 से 2002 तक चलाया गया था। मरुस्थल प्रसार रोकथाम कार्यक्रम ये 1996 से सन 2000 तक चला था। यह पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत मरुस्थल के प्रसार को रोकने हेतु मेड़बंदी, कतारबंदी वृक्षारोपण, फिर चारागाहों का विकास आदि के साथ साथ वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रयास किया गया था। हरित राजस्थान योजना ये 2009 में चलाई गई थी। इसके जन सहयोग से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। प्रयास किया गया था। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना 2003 में आती है। इस योजना का प्रथम चरण 2003 में तथा द्वितीय चरण 2011 में शुरू किया गया था। इसमें आर्थिक सहायता जीका, जापान इंटरनेशनल जीका के द्वारा दिया जाता है, बेसिकली ये जापान का बैंक है, प्राप्त हो रही है। यह परियोजना राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों, 5 गैर मरुस्थलीय जिलों और 7 वन्य जीव अभयारण्यों में चलाई गई है। 10 मरुस्थलीय जिले हैं अरावली के पश्चिम में स्थित। 12 मरुस्थलीय जिलों में से गंगानगर व हनुमानगढ़ को छोड़कर शेष 10 जिले, और 5 गैर मरुस्थलीय जिले तो जयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 7 वन्य जीव अभयारण्य तो टाटगढ़, रवाली, फिर कुंभलगढ़, जयसमंद, फुलबाड़ी किनाल, सीता माता, बस्ती, कैला देवी। राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम ये RABCP ये 2021 में चलता है। यह कार्यक्रम 2021 में शुरू किया गया। इसमें आर्थिक सहायता जीका, फिर से वही जापान कंपनी द्वारा दी जाती है। जापान के द्वारा इसकी सहायता की जा रही है। इस कार्यक्रम में 10 मरुस्थलीय व 9 गैर मरुस्थलीय जिले शामिल हैं। तो 9 गैर मरुस्थलीय जिले जयपुर है, अजमेर है, राजसमंद है, सिरोही है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम ये 2021 में चलता है। इसमें आर्थिक सहायता AFD फ्रांस से प्राप्त हो रही है। इसमें अरावली के पूर्व में स्थित 13 गैर मरुस्थलीय जिले शामिल हैं। तो कौन कौन से जिले शामिल हैं? जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, टोंक है, भीलवाड़ा है, कोटा है, बूंदी है, बरा है और झालावाड़ है। वन नीति और वन रिपोर्ट। भारत में पहली वन नीति 1894 में घोषित की गई थी तथा स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति 1952 में घोषित की गई थी। इसमें 1988 में संशोधन किया गया था। वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के 1/3 यानी 1/3 यानी 33% भाग पर वन होने चाहिए। इसमें से पर्वतीय क्षेत्रों में 60% भाग पर और मैदानी क्षेत्रों में 20% भाग पर वन होने चाहिए। वन रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्रशासनिक प्रतिवेदन जारी किया जाता है तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वन रिपोर्ट जारी की जाती है। नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 में जारी की गई थी। अब 2023 में आएगी, फिर अभी आई नहीं है। फिर प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं वन रिपोर्ट से निम्नलिखित 3 प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। अभिलेखित वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यह राजस्थान सरकार के प्रशासनिक प्रतिवेदन के माध्यम से जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत वह क्षेत्र आता है जिसमें राजस्थान द्वारा रिकॉर्ड में वन क्षेत्र के नाम से चिन्हित किया गया, चाहे उस क्षेत्र में वृक्ष हो या नहीं। अभिलेखित वन क्षेत्र को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट, तो इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि का संचालन नहीं किया जा सकता है। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या संरक्षित वन, तो इसमें अनुमति प्राप्त व्यक्ति कुछ शर्तों के साथ पशुचारण, सूखी लकड़ी एकत्रित करने व वन उत्पादन संग्रह कर सकता है। अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, तो इसमें किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है। वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर, तो यह उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है जो कम से कम 1 हेक्टेयर या इससे अधिक हो।
तथा जिसका 10% या उससे अधिक भाग वृक्षों से ढका हो। वृक्षों से ढके भाग के प्रतिशत के आधार पर वन आवरण 3 प्रकार के होते हैं। खुले वन तो 10 से 40% के बीच के भाग वाले जो वृक्षों से जो ढके होते हैं जो भाग, वो उन्हें ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है। मध्यम सघन वन, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, तो 40 से 70% के बीच भाग जो ढके होते हैं, वृक्ष जो भाग वृक्षों से ढके होते हैं, उन्हें मीडियम डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है। और अति सघन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो 70% से अधिक भाग वृक्षों से ढका हो। वनावरण तो इसके अंतर्गत उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है जो 1 हेक्टेयर से कम हो तथा किसी क्षेत्र में 10% से कम भाग पर और किसी क्षेत्र में 10% से कम भाग वृक्षों से ढका हो। वन क्षेत्र 2019 में कितना था? 23,737 स्क्वायर किलोमीटर, 9.57% था ये। 2021 में 32,864 स्क्वायर किलोमीटर, 9.60% बढ़ा है थोड़ा सा, है ना। सबसे ज़्यादा आरक्षित वन कहाँ है? उदयपुर में है, 37.37.05%। संरक्षित वन, सॉरी ये हाँ मतलब सही है, आरक्षित वन कितने हैं? राजस्थान में 37.05%, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? उदयपुर में। संरक्षित वन कितने हैं? 56.49% हैं। कहाँ? ये बारां में सबसे ज़्यादा है। अवर्गीकृत वन 6.46% है, और ये हैं कहाँ? बीकानेर में सबसे ज़्यादा है। तो वन रिपोर्ट देख लेते हैं थोड़ा सा चलते चलते। राजस्थान में 2019 में 32,737 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र था, जो 2021 में बढ़कर 32,864 वर्ग किलोमीटर हो गया है, अर्थात 127 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब ये जो वृद्धि होती है दोस्तों, ये केवल कागजों पर होती है, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होता। राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र का प्रतिशत 2019 में 9.57% था, जो 2021 में 9.60% हो गया है, अर्थात 0.03% बढ़ा है 2019 में। और 2021 में क्या फर्क आया है? 32,737 स्क्वायर किलोमीटर यानी 9.57%, और 32,864 स्क्वायर किलोमीटर 2021 में हो गया है 9.60%। 127 किलोमीटर की तथाकथित वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र के प्रकार के अनुसार वितरण, तो आरक्षित वन कितने हैं? 37.05, 12,176 स्क्वायर किलोमीटर, सर्वाधिक उदयपुर जिले में। और संरक्षित वन 18,564 स्क्वायर किलोमीटर है, 56.46% सर्वाधिक बारां जिले में। अवर्गीकृत वन ये 21,123 स्क्वायर किलोमीटर है, 6.46% सर्वाधिक बीकानेर में। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, तो उदयपुर है, बरा है और करौली है। उदयपुर, बरा, करौली, उदयपुर, बरा, करौली। सर्वाधिक वन क्षेत्र के प्रतिशत वाले जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुपात में प्रतापगढ़ है, उदयपुर है और करौली है। प्रतापगढ़ में 37.46% भागों पर जो वन पाए जाते हैं, जबकि उदयपुर में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उदयपुर में ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि में प्रतापगढ़ में ज़्यादा है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, तो चुरू है, हनुमानगढ़ है और नागौर है। चुरू, हनुमानगढ़, नागौर। न्यूनतम वन क्षेत्र के प्रतिशत वाले जिले, जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुपात के आधार पर चुरू में सबसे कम है। चुरू में, है ना, चुरू में क्षेत्रफल के दृष्टि से भी कम है और प्रतिशत की दृष्टि से भी कम है, 0.53%। फिर जोधपुर में है और फिर नागौर में। तो नागौर 3 नंबर पर दोनों में है। यहाँ पर हनुमानगढ़ को अपन जोधपुर से रिप्लेस कर देंगे। वन आवरण तो 2021 में 16,655 वर्ग किलोमीटर था, प्रतिशत के रूप में 4.87%। 2019 से 2021 तक 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। रक्षावरण तो ये 87,33 वर्ग किलोमीटर था, 2.54%। 2019 से 2021 में तो 621 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण ये 25,388 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 7.42%। कुल वन आवरण 16,655 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 12,560 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के भीतर व 4,095 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के बाहर है। वनावरण क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि अजमेर में हुई है तथा सर्वाधिक कमी जालौर में हुई है। सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र, सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, तो उदयपुर में है वनावरण प्रतिशत, फिर अलवर में है, फिर प्रतापगढ़ में। प्रतिशत में भी उदयपुर आगे है और क्षेत्रफल में भी आगे है। अलवर को यहाँ पर प्रतापगढ़ से रिप्लेस कर देंगे, प्रतापगढ़ फिर यहाँ पर सिरोही से रिप्लेस कर देंगे। तो कुल मिला के उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत, तो चुरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, चुरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, और न्यूनतम
अनावरण प्रतिशत जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। राजस्थान में अति सघन वनों का क्षेत्रफल मात्र 78 वर्ग किलोमीटर है तथा सर्वाधिक अलवर जिले में है। मध्यम सघन व खुले वनों का क्षेत्रफल उदयपुर जिले में सर्वाधिक है।